जोगी और मोदी जवन बाटे मोदी में तो कुछ गलीमत तो जोगी में अच्छा गलीमत ना अरे जब दूध लेता है पी लेता है छोड़ देता है। प्याज दुगनी होने वाली थी कि खाई दुगनी हो गई आधी हो गई है। सरकार तो एकदम देश खा लेगी। नाम तो बता दो। अरे भाई मैं नाम भी नहीं बताएंगे। नाम बता दो, लोग देख रहे हैं कि यार जिसके पास शादी मोबाइल है, बुकिंग करने योग्य नहीं है, तो उसका वैक्सीन नहीं लगेगा, इसका मतलब। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी का चुनावी सफर। लेदुका बाजार में इस समय मौजूद हैं। जिला है ये जौनपुर, और यहाँ से हम लोग समझेंगे कि क्या परिस्थिति, क्या यहाँ के लोग चाह रहे हैं, सरकार के कौन से काम से खुश हैं और कौन से काम से नाखुश हैं। अगले 6 महीने बाद चुनाव है, क्या परिणाम चुनाव के हो सकते हैं, यहाँ से थोड़ा आकलन हम लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के मन में फ़िलहाल क्या चीज़ें हैं। जब लोग, यहाँ की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता जब वोट डालने जाएगी तो क्या उनके मन में रहेगा, किस मुद्दे पर वो वोट डालेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे मुद्दे पिछले 10 महीने से किसान आंदोलन कर रहा है। अभी मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई, सारी चीज़ें हैं। क्या क्या मद्देनज़र रखते हुए लोग अपने वोट डालने जाएंगे, क्या किसान का क्या मुद्दा रहेगा, युवा का क्या मुद्दा रहेगा, सारी चीज़ें समझेंगे। चाचा क्या नाम है? मेरा नाम राजधारी यादव। तो सरकार के कामकाज से खुश हैं कि नहीं? हम सरकार के कामकाज से खुश हैं, लेकिन सरकार यही एक गलत कर रही है कि जो तार और एक कांटा भी लगाओ मत, अपनी फसल चराओ, इससे हम दुखी हैं। अच्छा। हाँ, क्यों रोक रही है तार कांटा लगाने से सरकार? इसका मतलब क्या है? फसल खराब हो जा रही है। फसल सब खराब हो रही है। योगी जी बोल रहे हैं किसान खुशहाल हो गया। अरे योगी जी बोल रहे हैं किसान, लेकिन किसान कहाँ खुशहाल है? किसान बेचारे बेहाल हैं। किसान बेहाल हो गया। बेहाल हो गया। अच्छा। हाँ, तो फसल का दाम अब मिल रहा है सही से कि नहीं? ए बेटा, फसल का दाम कैसे मिल रहा है? प्याज दुगनी होने वाली थी कि खाई दुगनी हो गई, आधी हो गई है। आधी हो गई। और क्या? तो 2022 आ रहा है, योगी जी बोले थे तो 22 तक थोड़ा इंतजार कर लें। 22 तक? चलो भाई 22 तक देखो योगी क्या करते हैं, क्या करेंगे तो योगी बताएंगे हम क्या कर रहे हैं, हम क्या लाएंगे, क्या देंगे। हाँ, तो किसान जो है वो परेशान है आपके? किसान हमेशा परेशान है। किसान परेशान है। तो क्या लग रहा है किसान को खुशहाल कौन कर पाएगा, योगी तो बता दें। अब ये बेटा देखो, किसान खुशहाल कौन कर पाएगा? अकेले सब आएंगे वो करेंगे कि योगी ही करेंगे, ये तो भाई भविष्य बताएगा क्या करेगा। आप क्या चाह रहे हैं, कौन आए? मैं तो चाह रहा हूँ अखिलेश आए, आपकी बात अखिलेश। क्या नाम है सर? हमारा नाम गोपाल शंकर। तो सरकार के कामकाज से खुश है कि नहीं? भाई हम तो खुश हैं। खुश हैं। तो कौन से काम से सबसे ज़्यादा खुश हैं आप? विकास, विकास में जैसे क्या विकास हो गया? जैसे सड़क हुआ, अच्छा। खाद्य। लोग बताते हैं कि विकास हुआ तो पेट्रोल के दामों में विकास हुआ और डीजल के दामों में विकास हुआ, गैस सिलेंडर के दाम में विकास हुआ। विकास हुआ है, इससे जनता परेशान है। पेट्रोल से, डीजल से, गैस से जनता परेशान है। और दूसरी बात, ये सांड बैल जो है ये तबाह कर दे रहे हैं, खेती नहीं करने दे रहे हैं। अभी तो बड़े खुश बता रहे थे आप। विकास जैसे सड़क से खुश है। हाँ। खाद्यान्न, उससे खुश हैं। खाद्यान्न में क्या ऐसा हुआ खुश हो गए? हर खाद्यान्न दे रहा है, 2 किलो रुपए गेहूँ चावल मुफ्त मिल रहा है। हाँ, 2 महीने में 2 बार मिल रहा है। महीने में 2 बार राशन मुफ्त मिल रहा है, उससे खुश है। चलिए, राशन से खुश हैं। और विपक्ष जो है वो तंज कस रहा है कि 5 किलो राशन और झोला जो है उसमें मोदी जी, योगी जी और तमाम मंत्रियों के साथ में फ़ोटो भी दे रहे हैं। ठीक है जी सर, क्या नाम है? मुस्कुरा रहे हैं बड़ा। मेरा नाम रैसा यादव। सरकार के कामकाज से खुश है कि नहीं? सरकार के कामकाज से कुछ ऐसी चीज़ों से मैं संतुष्ट हूँ, जो हेल्पलाइन नंबर चालू कर दिए हैं उससे मैं संतुष्ट हूँ। कौन से हेल्पलाइन नंबर? सीएम हेल्पलाइन और तमाम हेल्पलाइन जो चालू कर दिए हैं, इससे तमाम लोगों को जो सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही थी वो सुविधाएं मिल जाती हैं। जैसे अगर किसान जाता है अन्न लेकर के बेचने के लिए, तो वो सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत कर देता है, उसका अन्न अगर नहीं लिया जाता है उसको ले लिया जाता है। पहले लोग बता रहे हैं कि अन्न नहीं, हमारा जो फसल है वो खरीदी नहीं जा रही, और खरीदी जा रही है तो 1200-1300 में फसल बिक रही। लोग ये भी है, औने पौने दाम में भी लेते हैं लोग, ये बात नहीं है। पूरे दर्ज नहीं हो रही क्या? शिकायत दरअसल ऐसा है, कुछ ऐसे किसान हैं जो जागरूक किसान हैं, वही किसानों को जो है खरीद कर ली जाती है। जो किसान जागरूक नहीं है उन्हें औने पौने में लोगों को देना पड़ता है।
किसान जागरूक नहीं हुआ। किसान जागरूक नहीं हो पा रहा है, इसको किसान को जागरूक करने की आवश्यकता है। और रही बात रोजगार की, रोजगार आज आप देख लीजिए, बेरोजगार होकर के तमाम युवाएं घूम रहे हैं सड़क पे। कोई LLB किया है, कोई कुछ किया है, कोई BA MA सब हैं, लेकिन बेरोजगारी सबसे ज़्यादा चरम सीमा पे जा रही है। योगी जी को रोजगार पे काम करना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार हो जाएं। जब रोजगार हो जाएंगे, लोगों के पास अर्थ होगा, सारी चीज़ें उनके लिए मुहैया हो जाएंगी। जिसके पास पैसा नहीं रहेगा वो क्या करेगा? आज के समय में पैसा होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोर्ट का मैटर हो, चाहे कोई भी मैटर हो, पैसा बहुत ज़रूरी है। तो कितने नंबर फिर योगी जी को देंगे 10 में से? योगी जी को 10 में मैं 5 नंबर दूंगा, 5 नंबर से ज़्यादा और कुछ नहीं। अखिलेश को? अखिलेश को तो अभी अखिलेश जो पिछले काम किए हैं, पिछले वर्ष में, पिछले पंचवर्षीय में उन्होंने अच्छा काम किया था। विकास में भी अच्छा काम कर रहे थे और उन्होंने रोजगार पे भी अच्छा काम किया था। उनकी जो योजनाएं थी, योजनाएं लग रही थी कि वो अच्छी हैं। तो कितने नंबर? उनको मैं पूरा 10 पे 10 पूरा नंबर देना चाहता हूँ। मायावती को? मायावती का अभी तो कोई काम काज नहीं है। उनका काम काज जो था वही मूर्ति निर्माण करने में जो भी पैसा लगा दी, ज़्यादा से ज़्यादा समय वहाँ व्यतीत कर दी। विकास कार्यों में लगाना चाहिए था, लोगों को रोजगार करना चाहिए था। रोजगार तो की नहीं, विकास कार्यों में कहाँ, वहाँ मूर्ति में खर्च कर रहे हैं पैसा, मूर्ति में। हम समझ जाएंगे कि कितना। देखिए, मायावती को मेरा अनुमान है कि मैं मायावती को ज़्यादातर योगी जी के ही समकक्ष में समझूँ। 5 हाँ, इससे ज़्यादा। ठीक है, तो और कुछ लोगों से बातें करते हैं। कुछ लोग बच्चे यहाँ पे जमा हो गए हैं। जी भाई, क्या नाम है आपका? आनंद यादव। कितनी उम्र है? 18 साल। 18 साल के वोटर हो गए, ताजे ताजे वोटर। पहला वोट इनका पड़ेगा, आपकी पहला वोट पड़ेगा? यस। इससे पहले वोट नहीं डाले होंगे ना अभी? नहीं। तो ये फर्स्ट वोटर हैं इस बार 2022 के। तो क्या लग रहा है, किसकी उम्मीद लग रही है अब की बार यहाँ से? हमें तो नहीं लग रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है। और कुछ लोगों से बात चलते हैं। लोग कम दिखाई दे रहे हैं, भीड़ तो लगा रखी है यहाँ पे। जी सर, क्या नाम है? अरे भाई नहीं बताएंगे ना? नाम तो बता दो भाई साहब। अरे भाई हमारे लोग। नाम भी नहीं बताएंगे? नाम बता दो, वो लोग देख रहे हैं कि यार बड़ी। नाम बता दो भाई। अरे भाई ये चलिए, कोई बात नहीं। कुछ और लोगों से, कुछ लोग आनाकानी कर रहे हैं यहाँ बोलने में। तो अम्मा देख रही पीछे से। चाची, क्या नाम है? भैया हमारा नाम सुनीता है। नाम बता दो खाली। सुनीता। सुनीता, पूरा नाम क्या है? यही नाम है यही नाम है? हाँ। तो सरकार की सुविधाओं से खुश हैं कि नहीं? सरकार के कामकाज से भैया आवास मिला कि नहीं? कुछ ना मिला बा, कुछ नहीं मिला। कुछ ना मिला। बस एक ठिकाना नहीं आया, कहाँ से आवास पाई? आवास नहीं मिला, नहीं। तो परेशान है। हाँ। तो क्या लग रहा है फिर? अभी चुनाव आने वाले हैं, योगी जी आएंगे अभी, तो क्या लग रहा है किसको वोट देंगे अब की बार? भाई जहाँ समाज जाए वहीं हम हो जाए साहब। जहाँ समाज जाएगा वहीं जाएंगे। हाँ। तो क्या लग रहा है, समाज कहाँ जा रहा है? हाँ। अब हम तो औरत जाते हैं, अनपढ़ है। हाँ। अब जहाँ कहीं जहाँ सब कूदत वहीं हम कूदब। जहाँ सब कहेंगे वहीं। हाँ। चलिए, ठीक है। तो जी भाई साहब, क्या नाम है? क्या नाम है? हमारा अनिरुद्ध नाम है। क्या नाम है? अनिरुद्ध। तो सरकार के कामकाज से खुश हैं कि नहीं? सब खुश हैं। सब खुश हैं। कौन से काम सबसे बढ़िया लगा आपको? हमका तो कुल काम बढ़िया लगा। जैसे कोई एक आध दो बता दें। एक आध दो कोई काम बता दें, भाई साहब इंतजार कर रहे हैं जल्दी। कौन काम बताएं हम? वही तो पूछ रहे हैं, कौन से काम से आप सबसे ज्यादा खुश हैं, वो बताएं जरा। हम छोड़ दें, ऐसे सब खुश है, बिंदास खुश है, उनका बतावा ना। कौन से काम से खुश हैं? हमें कब काम खुश होना है? कोई अभी तो बड़े खुश दिख रहे थे। चलिए, कोई बात नहीं। जी सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? राजकुमार यादव। सरकार के काम से खुश हैं कि नहीं? सरकार तो एकदम देश खा लेगी, देश खा लेगी। देश खा लेगी। ऐसा क्यों आप कह रहे हैं? 2 साल से लड़के ना पढ़े पावत हैं, कोरोना पैदा के हैं। हाँ? डीजल आसमान छुए, पेट्रोल आसमान छुए बे, बदले में आप आसमान छुए बे। उसके बदले में बता तो रहे हैं, वैक्सीन मुफ्त दे रहे हैं। उसके बदले में वैक्सीन मुफ्त देते हैं ना, वैक्सीन मिलता ही नहीं। हमसे लगवा भी नहीं तैयार है, मिलता ही नहीं मिल रही है। और भीड़ वहाँ बा लाठू चार्ज होत बे जहाँ लाइन लगावत है। हाँ, उन्हीं लोगों को लोन और सारी चीज़ें मुहैया मिल जाती हैं। जो अभी छोटे लोग हैं, जिनको अभी ये नहीं मालूम है कि मुझे ये व्यवस्था कहाँ से मिलेगी, उन लोगों को कुछ नहीं मिल पा रहा है। सही माने में यही है। इसको जागरूक करने की आवश्यकता है और जागरूकता अभी बहुत कम है। हाँ, इस चीज़ पे का खैर सवाल है ये, क्योंकि आप जब वैक्सीन की बात करते हैं, वैक्सीन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं,
फिर उसमें स्लॉट की बुकिंग होती है, उसकी आप बुकिंग करेंगे। तो ये जो गरीब तबका है, पिछड़ा तबका है, उसके लिए ये मुश्किल काम है कि वो अपना फ़ोन निकाले, लैपटॉप निकाले, उसमें अपनी वैक्सीन बुक करे, स्लॉट बुक करे। तो जी हाँ, जो हम चाह रहे हैं, जैसे जिसके पास शादी मोबाइल है, बुकिंग करने योग्य नहीं है, तो उसका वैक्सीन नहीं लगेगा, इसका मतलब हाँ, मोबाइल वाले वैक्सीन कहाँ से लगेगा? उनके लिए भी तो समस्या है। समस्याएं ऐसी हैं जो कि मोदी जी ने, योगी जी ने जो चलाया है उस पर उन्होंने थोड़ा सा पहल कम किया है। जैसे जो आदमी गरीब है, बेरोजगार, योजनाएं जो है ज़मीन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हाँ, रोजगार जो योजनाएं उनकी चल रही हैं, जो दिखा रहे हैं कि इतना वैक्सीन मैंने लगाया, ये फला तारीख को, या ये इतना दिन भर में इतना वैक्सीन लग रही है, वो चीज़ें अभी धरातल पर नहीं दिख रही हैं। नेट कैसे चलाए? हमार कहा कि मतलब ये अंगूठा टीप बक्का खा लिखा ही नहीं आए, वो नेट कैसे चलाए कि बुकिंग करे? कम से कम ओकरे लिए सुविधा होगी, प्राइमरी स्कूल पे वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन जो है किसका माहौल लग रहा है? फिर अभी 6 महीने बाद चुनाव हैं, आने वाले हैं। चुनाव देखें भाई साहब, देश ऐसे रहे तो एकदम कंगाल हो जाए। हाँ, तो क्या बदलाव आप चाह रहे हैं? जोगी और मोदी जवन बाटे, मोदी में तो कुछ गलीमत में, जोगी में अच्छा गलीमत ना है। तो फिर क्या चाह रहे हैं यार? आप? तो जानवर छोड़ किसानी के मारना आवत है किसानन के, जानवर छोड़वाए तो एक नाते सरकार बदल जाए। तो इसीलिए तो आप वोट दिए थे गौरक्षा के नाम पे, तो गौरक्षा अब हो रही? गौरक्षा गौशाला बनवाए कैठे? हाँ, गौशाला तो बनवा रहे थे ना हर गांव में। कितने गौशाला बने? नहीं बनी गौशाला, एक गौशाला भी नहीं बनी। कौन सा गांव का नाम बता? गांव खालिसपुर, मोल्लापुर, प्राणपट्टी, कहीं भी बता दे एक गौशाला बनी हो। हाँ, ऊपर से जो पशुएं हैं छुट्टा, उनको छोड़ दिए हैं। जैसे जाते हैं लोग, उनसे धक्का लग जाता है, एक्सीडेंट हो जा रहा है, तमाम आए दिन रोज़ समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। लोगों को जाने आने में तमाम समस्याएं। हाईवे पे आप देख लीजिए, जो धनियम और जौनपुर का हाईवे है, उस पर देख लीजिए आप, जहाँ ओवरब्रिज बना हुआ उस पर इतने पशु हैं कि उस पर आए दिन एक नया एक्सीडेंट होता रहता है। देखें हम लोग, तो हम 100-150 पशु एक जगह इकट्ठा दिखा दें। हाँ, मवानी तारा पे। हाँ, तो ये खैर समस्या है गाय बछड़ों की। यहाँ पे किसान भी हमें लगभग 1 महीना पूर्वांचल में हो गया, तो यहाँ पे किसान जो है वो परेशान गाय बछड़ों से कि फसल तैयार नहीं हो पा रही है, फसल जो है वो गाय बछड़े चल ले रहे हैं। उसके बाद आप तार लगाने के लिए मना कर देते हैं, और उसके बाद जब हम तस्वीरें देखते हैं कि सड़कों पे भी गाय जो हैं, गाय बछड़े हमें दिखाई देते हैं, उसके वजह से एक्सीडेंट हो रहा है। और हमने काफ़ी तस्वीरें, आप गौरक्षा की बात करते हैं, गौ सेवा की बात करते हैं, काफ़ी सारी गाय हमने सड़कों पर बीमार पड़ी हुई भी देखी। तो वो सारी जो तस्वीरें हैं, वो फिर सवाल खड़ा होता है उसके ऊपर कि आप जो 2017 का नारा था गौरक्षा का, वो कितना हद तक वो कारगर हो पाया है। क्योंकि मुद्दा क्या है, मुद्दा गाय है या किसान, ये अब सोचने की बात है, ये अब बड़ा सवाल है। जी, और कुछ लोगों से बातें करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? प्रेम नारायण तिवारी। तो सरकार के कामकाज से खुश हैं कि नहीं? अरे काम का जो पब्लिक काम काज तो ठीक ही चल रहा है। अच्छा, अब गाय बछड़ा अब कौन संभालेगा? गाय बछड़ा कौन, इसमें सवाल आ रहा है। सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि योगी जी बोले थे हम गांव-गांव गौशालाएं बनवाएंगे, वो बनी नहीं। अरे जब दूध लेता है, पी लेता है, छोड़ देता है। और जो कोई बांध ले भी रहे हैं, बांधने के बाद हम खुद एक बनवाए, हमका बांध ले बचवा। सवाल दोबारा 2 लीटर। सवाल दोबारा सुने। सवाल ये है कि योगी जी बोले थे कि गांव में गौशालाएं बनवाएंगे, हर गांव में। वो गौशालाएं तैयार नहीं हो पाई, 5 साल हो गए, एक भी नहीं तैयार हुआ है। तो बात सही है। यही नहीं, पूरे क्षेत्र में बताइए, कहीं 4 चकोस की बात कर रहे हैं, तो योगी कहीं बनवाए होंगे, बोल नहीं सकता। यहाँ तो एक भी नहीं हमारे जानकारी से। वो होता वहाँ गए जाती है तो कुछ हमारे प्रधान की लापरवाही है और हमारे ग्रामीणों की लापरवाही है, जिसके कारण से हमारा विकास हमारे तक नहीं पहुँच पा रहा है। क्योंकि ऊपर लेवल पे तो ग्राउंड लेवल की बातें पहुँचती नहीं है। ग्राउंड लेवल की बातें ग्राउंड लेवल पे ही जाननी चाहिए। और ये जो आपका गौशाला की चीज़ें हैं, जहाँ तक चीज़ें मेरा मानना है, अगर ये गौशाला बन जा रहा है, जैसे हम आज कहीं जा रहे हैं खेतों में खाद यूरिया डाई का कर रहे हैं, शहर का आप देखेंगे अभी आधा घंटा बाद यहाँ से इतने कपड़े जो आपका छूट रहा बच रहा है, सब्जी का डस्ट बचेगा,
वो हमारे यहाँ छूटा रहेगा। बरसात होगा तो कचरा में फेंका जाएगा और जिससे यहाँ पे फूड पॉइजन होगी, सारी चीज़ें होंगी। अगर गौशाला बन रहा है, इसको हम लेके जाके गाय को खिला दिया जाएगा तो उससे गाय खाएंगी। वो रेस्ट पे गाय हैं, जहाँ किसी को गाय कौन छोड़ता है जब वो दूध देने लायक नहीं रह रही है, कोई काम की नहीं ले रहा है, आदमी छोड़ दे रहा है। अगर उसके गोबर को हम यूज में ले लें, जैसे वो गोबर आ रहा है उसको कंपोस्ट करके उसको रखें, उसमें निकलती है मीथेन गैस। अगर आप गोबर गैस से बना रहे हैं तो मीथेन गैस बनेगी। मीथेन गैस को अलग कर लिया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जा रही है गोबर गैस से, एक कारण ये बन रहा है। और दूसरा जो चीज़ें आपका बन रही है गोबर गैस से, जो खाद बनेगी हमारे इंडिया में, उसको गोल्ड, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, यानी काला सोना, जो आज के समय में यूरिया के से 100 गुना महंगा खाद आता है और ये कंपोज इतने जल्दी होती नहीं है। अगर गौशाला को एक ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो उससे 3 जगह फ़ायदा होगी। हमारे यहाँ सर जी ये बायोगैस जो प्लांट है ये हमारे घर में नहीं बनेगी, ये गवर्नमेंट और यहाँ की जो लोकलिटी है, जो पॉलिटिशियन है, इनकी जिम्मेदारी बन रही है। प्रैक्टिकल हम प्रैक्टिकल हवा पे बातें नहीं कर रहे हैं सर। ये जो यहाँ की लोकलिटी बातें होती हैं, जैसे आपसे पूछा गया कि हर चीज़ें ग्राउंड में हाँ सर हाँ है, ये चीज़ें हो गई। हमारे यहाँ दूध दही सब खा रहे हैं। जिम्मेदारी किसकी है? यहाँ की लोकल पॉलिटिकल की। श्योर, जो लोकल पॉलिटिकल पे कोई दबाव नहीं है। अगर उनके ऊपर हम केस कर रहे हैं, सिक्योरिटी को पैसा देके वो खत्म कर दिया जा रहा है। बातें ग्रामीणों की आवाज़ निकलती नहीं है। ठीक है, और कुछ? तो ये माहौल यहाँ पे हम लोग पूर्वांचल में 1 महीने से घूम रहे हैं और गाय एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने निकल के आ रहा है। चाहे पूर्व की बात करें चाहे पश्चिम की बात करें, यहाँ पे बहुत कुछ लोग और नए जमा हो गए। जी, आपका क्या नाम है? महेंद्र कुमार शर्मा। सरकार के काम काज से खुश है कि नहीं? कुछ नहीं है पर कुछ नहीं। क्यों? कुछ मिल ही नहीं रहा, क्या करेंगे? राशन नहीं मिल रहा आपको? हाँ, राशन मिल रहा है कि नहीं? राशन पे नाम ही नहीं पहुँच रहा है। 2-2 साल से कार्ड जमा है, ले जाए फोटो पाप सब जमा, कुछ मिल ही नहीं रहा, तो क्या नहीं मिल रहा है। राशन नहीं मिल रहा है, राशन के नाम पे वोट मांगने आएंगे अभी। तो चलिए, कुछ साले हैं और 5 वैसे ही पड़े मर रहे हैं, तो क्या तो किसका माहौल लग रहा है 6 महीने बाद चुनाव में? किसका माहौल लग रहा है यहाँ से? अभी इसको हम नहीं बता सकते हैं। नहीं, सुपर रुस्तम है? नहीं छुपे रुस्तम नहीं भाई, हमको उतना जज में, हम लोग परदेसी आदमी हैं। परदेसी आदमी यहाँ के नहीं है, यही के हैं। बाकी हम लोग वही 2-1 महीने का आते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं, फिर अपना दिल्ली रहते हैं? नहीं, बम्बई रहते हैं। मुंबई रहते हैं, मुंबई से आए हैं। जी सर, क्या नाम है? हमारा मोहनलाल यादव। मोहनलाल यादव। मोहनलाल यादव। सरकार के कामकाज से खुश है कि नहीं यादव? बिल्कुल खुशी नहीं है। क्यों? अरे दिक्कत है यहाँ, किसान जवान है, मतलब महंगाई से, बेरोजगारी से, हर चीज़ से, मारामारी से परेशान हैं, तो कहाँ खुश होंगे? तो कुछ नहीं ना। इसका माहौल फिर यहाँ से समझ में आ रहा है आपको? अभी तो भाई माहौल की क्या बात करें, अभी तो टाइम है। टाइम है? हाँ। फिर भी अपना बता दें, आपका क्या मन है? हमारा मन क्या मन तो अभी अपने दिल में रहेगा। अब जो सरकार अच्छी आएगी, सरकार को देख लिया गया, या सरकार जो किया 5 साल में, मतलब देख लीजिए। कोई जनता, आप देखिए यहाँ कोई मतलब उसको दिखाई दे रहा है, कोई चेहरे तो बता दीजिए। समझ गए आपकी बात, परेशान है आप बहुत ज़्यादा, सारे यहाँ पे काम काज बढ़िया नहीं हो पा रहा। आपका मन क्या है इस बार, किसको लाने का? अखिलेश यादव को। ये बताइए ना। हाँ। चलिए ठीक है। तो ये माहौल, यहाँ से हम लोग इस समय लेदुका बाज़ार में मौजूद थे और यहाँ से आपने माहौल सुना, क्योंकि किसान जो है वो परेशान है गाय और बछड़ों से कि फसल तैयार नहीं हो पा रही है। तो समस्या का निवारण जो है होगा कि नहीं होगा, सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए 6 महीने बाद चुनाव है। क्या परिणाम चुनाव के होंगे? अखिलेश 400 कह रहे हैं, 300+ का नारा बीजेपी भी दे रही है। तो क्या चीज़ें होंगी 6 महीने बाद पता चलेंगी। फिलहाल हम लोग कुछ तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लेदुका बाज़ार से। मैं ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा हौसला हम लोगों का बढ़ेगा। मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।